अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लीनियर अलजेब्रा सीख रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे स्पैन, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के कॉन्सेप्ट्स पर। ये कॉन्सेप्ट लीनियर अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्पैन क्या होता है। Span, if S is a non-empty set of vectors in vector space V, then the subspace W of V that consists of all possible linear combinations of the vector in S is called the subspace of V generated by S, and we can say that the vectors span W. We denoted this subspace W is equal to span S. It's mean कि span का मतलब है जितनी भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। जो आपके पास एक गिवन वेक्टर्स का एक सेट है, फॉर एग्जांपल एस सेट है, तो उसकी जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं उनका कलेक्शन जो है वो W होता है। ये W क्या है? W एक सब स्पेस होता है। इसको हम लिखते हैं W इज इक्वल टू स्पैन S। अगर किसी वेक्टर को S के वेक्टर्स से लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकें तो वो S का स्पैन में होगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेस है और उसमें टू वेक्टर्स हैं एंड हमने उनका स्पैन फाइंड करना है। तो स्पैन क्या होता है? जो गिवन वेक्टर्स हैं उनके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे टू वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो वो क्या है? वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। सो ये है स्पैन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर स्पेस। Let F be a field, the elements of F will be called scalars। जो F field जो है उसके elements जो होते हैं वो scalars होते हैं। Let V be a non-empty set where elements will be called vectors। और जो V एक set है इसके जो elements होते हैं इसको vectors कहते हैं। Then V is a vector space over the field F if V को हम vector space तब कहेंगे अगर ये following जो conditions है इनको satisfy करता है, तो इसका मतलब है कि ये vector space है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज है। अगर V एक वेक्टर स्पेस है तो उसको ये 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती हैं, तब वो V जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं देखते हैं। क्लोयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई। इसके नीचे 5 प्रॉपर्टीज और लिखी हुई है, वो कौन सी है? क्लोयर अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर्स, ये फर्स्ट रूल है, एंड सेकंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर्स है, बट ये सेकंड रूल है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस है। 10 जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर तो ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो सेट एक वेक्टर स्पेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट सब स्पेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब स्पेस, इफ W is a set of one or more vectors in a vector space V, then W is a subspace of V if and only if the following conditions are satisfied। इफ U एंड V आर वेक्टर्स इन W, देन इनका जो एडिशन होगा वो भी W में होना चाहिए। इफ K इज अ स्केलर एंड U इज अ वेक्टर इन W, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी W में ही होना चाहिए। इन अ सिंपल वर्ड, सब स्पेस भी जो है वो एक वेक्टर स्पेस का सबसेट ही होता है जो खुद भी वेक्टर स्पेस होता है। यानी कि V एक वेक्टर स्पेस है और W जो है वो सबसेट है V का। तो जो W है वो सब स्पेस V का तब कहलाएगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि अगर टू वेक्टर्स हैं W में तो उनका जो सम है वो भी W में ही होना चाहिए। एंड सेकंड, अगर एक स्केलर है और V एक वेक्टर है W में जो सबसेट है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी W में आना चाहिए। ये कुछ डेफिनेशंस थी और इनके कॉन्सेप्ट्स थे, इनको हमने एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड किया है। उम्मीद है इजीली समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।